आई है। ए प्राण प्रिय, जल्दी मतलब किसकी मृत्यु निकट आई है। हे मान है प्राण प्रिय, तेरी इच्छा पूरी होगी। शुभ मंगलमय है दिवस आज, तेरी मनसा पूरी होगी। बस महाराज, चुप हो जाइए। उठो महारानी। चले जाइए महाराज, मुझसे बात मत करिए। क्यों आए हैं महाराज यहाँ? क्यों आए हो? ये क्या कह रहे हो? हे महाराज, मैं आपकी कुछ नहीं लगती। दूर हट जाइए महाराज, हाथ मत लगाइए महाराज मुझे। हे महाराज, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो? मन में रखते हो तुम स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। हे महाराज, मैं सब जानती हूँ, ये तुम मुझे अपनी बातों से मनाने के लिए आए हो महाराज, इसलिए चले जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्या कही? ये तुम क्या कह रही हो? हम और स्वार्थ भाव ये कभी नहीं होगा। ये आपने कैसे सोच लिया? हे महाराज, मुझे सब पता है। इस दुनिया में कौन किसका होता है महाराज? कौन किसका हुआ जग में, ये सब मुंह देखे की बातें हैं। हाँ चले जाओ तुम वहीं आज, जिससे पूरी हमदर्दी है। नहीं हो सकता। वही है तुम्हारी प्राण प्रिय। चले जाइए कौशल्या जी के पास, यहाँ से चले जाइए महाराज। हे महारानी, ये तुम क्या कर रही हो? और आज तुम ये कैसी बात कह रही हो? आज इस खुशी के अवसर पर तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तू मांग है प्राण प्रिय, तेरी इच्छा पूरी होगी। शुभ मंगलमय दिवस अयोध्या में तेरी मंशा पूरी होगी। महाराज, सब पता है मुझे, सब जानती हूँ। ये सब दुनिया मतलब की है महाराज। कौन पूछता है मतलब निकल जाने के बाद? कौन करता है खुशामद पद से टल जाने के बाद? नहीं फेंक देते हैं लोग फूल को खुशबू निकल जाने के बाद, जला देते हैं स्तन को चेतन निकल जाने के बाद। नहीं महारानी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम कहते हो मांगो रानी, तुम कहते हो मांगो रानी। मांग मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे पर भीख नहीं मिलती। मुझे पता है मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती महाराज, फिर आपने आज तक मुझे दिया ही क्या है? क्या कही? तुम ये क्या कह रही हो? तुम हमारी सबसे प्रिय महारानी हो। सब जानती हूँ महाराज, मर्दों को बस ऐसे आकर के मीठी मीठी बातें करके तुम हमें बेका देते हो। जाइए महाराज, मैं नहीं महारानी, नहीं। हे महाराज, ये चिकनी चुपड़ी बातें कर
रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो महाराज आप पहले सौगंध राम की खा लो, उसके बाद मैं आपसे कुछ मांगूंगी। हे महारानी, ये तुम क्या कर रही हो? आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? नहीं है महाराज। झूठे दोष हमें जन देऊ, दो के चार मांगे की नीले। खुशी के मौके पर आपकी हर मनोकामना पूर्ण की जाएगी। राग कुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। हे महारानी, मध्य नहरी बात का ये रात भवन है, साक्षी है ये आकाश, पृथ्वी और पवन है। महाराज कहिए महारानी। मुझे पता है आज तक आपने यही कहा है, मांगो 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 रानी, लेकिन मुझे दिया कुछ नहीं है महाराज आपने। नहीं महारानी, ये तुम क्या कर रही हो? सच्ची कह रही हूँ महाराज। सौगंध सहित देख, सुनिए मेरा कथन है, ये भी प्रतिज्ञा है मेरी, ये क्षत्रिय का वचन है। और आगे सुनिए महारानी। सुनाइए महाराज। है और पहली मर्तबा इस बात नाम की खाता हूँ तेरे सामने, सौगंध श्री राम। ये हुई ना महाराज मर्दों वाली बात। अब मुझे आप पर पूर्ण विश्वास हो चुका है, अब मैं मेरे वरदानों को आपसे मान सकती हूँ। हे महाराज, आपको तो याद होगा, वैसे मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, आप पर मेरे दो वरदान अभी उदार है। क्या आपको पता है महाराज, देवासुर संग्राम में आपने मुझे दो वरदान दिए थे और मैंने कहा था जब समय आएगा सो मैं मांग लूंगी। आज महाराज मेरा वो समय है, आप मेरे वो दोनों वरदानों को मुझे दे दीजिए। हे महारानी, ये महाराज मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तुम ही बताओ मैंने कौन से वरदान कब तुम्हें वरदान दिए हैं? हाँ महाराज, भूल गए महाराज, याद करो वो देवासुर संग्राम का, जब आप युद्ध हार रहे थे महाराज, उस समय मैंने आपके रथ के पहिए में मैंने मेरी उंगली डाल करके और तुम्हें वो युद्ध को जितवाया था महाराज। हाँ महारानी, हमें याद आया, वो दो वरदान। हाँ महारानी, हमें याद आ गया। सुतेगी राजे राजा प्रथम वरदान, सुतेगी राज
दिगपति राजा तू शर्माना सहत खुश नाता ये प्रथम बरौने में। तो सुनिए महाराज, अगर आपको याद आ गया है तो मेरे वरदान में आपसे मांग रही हूं। मानो मानो महारानी। महाराज, इस खुशी के अवसर पर हम तुम्हें मनोकामना पूर्ण करेंगे। ठीक है महाराज, तो मेरा जो पहला वरदान है उसको सुनिए। सुनो प्राणनाथ, वो थाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले नित सुत को राज मांगती हूँ। हे महाराज, मेरा पहला जो वरदान है वो इस प्रकार से है। जो अयोध्या का राज सिंहासन है वो राम को नहीं मेरे पुत्र भरत को होना चाहिए। ये मेरा पहला वरदान है। क्या आपने दिया? हे महारानी, ये क्या मांग रही हो? अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारी इस बात को हम अवश्य पूरा करेंगे। ठीक है महाराज, मैं बड़ी खुश हूँ। अब सुनिए महाराज, मेरा दूसरा वरदान। कहो महारानी। सुनिए महाराज, जो राम राजा बन रहा वो राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों तक तपसी बनकर बनवासी। महाराज, ये मेरा दूसरा वरदान है। जो राम राजा बन रहा वो राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों तक तपसी बनकर बनवासी हो। ये मेरा दूसरा वरदान नहीं है। महारानी, क्या मांगा? हे प्राण प्रिया, ये क्या मांगा? तूने तो अवध उजाड़ दिया, विधवा बनने की क्या सोची? बेबाद मुझे क्यों मार दिया? हे प्रिय, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। नहीं महाराज, हाथ क्यों जोड़ते हो? पहला वरदान स्वीकार मुझे। अवधेश भारत में चलेगा। परमार दूसरा और कोई मेरा नाम अवधेश जय। नहीं महाराज, सुनिए मेरी बात को। महाराज, अभी बात घर में है, पंचों में इसका पैर ही नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूल्हा दूजा वरदान ही नहीं। महाराज, इतने व्याकुल क्यों होते हो
और मेरे पैर क्यों पकड़ते हो? अपने मुख से कह दीजिए कि रानी में दूसरा वरदान नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तो अपने घर में बात है, ये बात अभी फैली नहीं है पंचों में महाराज। नहीं महारानी, हम क्षत्रिय हैं, दिया हुआ वचन हमारा खाली नहीं जाता। बुद्धि और ज्यादा हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, उससे तो हमें टिकाती है। अरे चावे की भले, चावे की नहीं, ये सब भले ही जाएगा, पर जान न जाए की करनी। तो महाराज मेरी भी सुन लीजिए, जो मेरे वरदान है मैं उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेत जो पत्थर पे धोने से निकल नहीं सकती। महाराज मेरे भी जो तो वरदान है, जिस प्रकार से पत्थर पर रेत पड़ जाती है, उसी प्रकार से मेरे ये दो वरदान अटल है, मैं इन्हें लेकर रहूंगी महाराज। हे महारानी, तूने तो अवध उजाड़ने की सोच रखा है और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। हे महारानी, मैं पुत्र राम के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। हे राम, यह तुरंत ही अफवाह फैली। मंत्री सुमन सीख रहा है और देखा सब अब दिखरानी में